हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। तो हम पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट तो हम सॉल्व कर चुके थे। बचे हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना था। तो क्या करके आए हो यार? नहीं करके आए हो तो बंद करो, थोड़ी देर वीडियो पॉज करो और जल्दी से पहले सॉल्व करो, उसके बाद देखना। देखो चीटिंग नहीं, पक्का। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। अब मैं सिर्फ एक एक मेथड से करूंगा। अब कुछ क्वेश्चन इस मेथड से, कुछ क्वेश्चन डिवीजन करके दिखाऊंगा आपको, कुछ क्वेश्चन में कॉमन लेके दिखाऊंगा कैसे कॉमन लिया जाता है। ठीक है बच्चा? तो आइए देखते हैं, लेट्स सी क्या करना है भाई। कर दें? चलिए कर दीजिए सर, कर देते हैं। आइए तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो इसको हमने देखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। तो क्या करो, पहले तो चलो इसे पी एक्स मान लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5। ओके, अब क्या करना है, अब हमें हिट एंड ट्रायल करना है, लेकिन सिर्फ फैक्टर के साथ। ओके, तो 5 के फैक्टर अगर देखो तो क्या आएंगे आपके? 5 के फैक्टर्स देखो तो फैक्टर्स ऑफ 5 आर, एक तो आने वाला है क्या, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 5। यही फैक्टर होने वाला है क्योंकि ये प्राइम नंबर है इसका, ये सिर्फ 1 से जाता है और ये खुद से जाता है। अगर कोई प्राइम नंबर दिखा तो सिंपल समझ लेना, ये खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। तो बस प्लस माइनस साइन के साथ दोनों फैक्टर ले लो। ठीक, अब आओ, अब देखें, अब एक बार रखते हैं, चलो प्लस 1 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं भाई? प्लस 1। तो प्लस 1 रखूं अगर जाएगा क्या? प्लस 1 अगर रखूंगा तो 1 यहां आएगा और माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। प्लस 1 से तो ना जाने वाला है, साफ साफ दिख गया मुझे, इसलिए नहीं ले रहा हूं। ठीक है, अब मैं लेने जा रहा हूं माइनस 1। तो पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 1, देखो भाई क्या आता है, देख लेते हैं, हो सकता है माइनस 1 से चला जाए। लेट्स सी, हु नोज कि क्या होने वाला है। तो आइए भाई, ले लिया हमने। तो p माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 5। तो माइनस 1 का क्यूब, माइनस की पावर ऑड, तो आंसर माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस 1, प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 9 एंड माइनस 5। माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 एंड माइनस 1। ये तीन जो माइनस वाले जुड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 9 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा p माइनस 1 आ गया 0। अरे समझ में आया क्या? अब अगर p माइनस 1 मेरे पास 0 आ गया तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज क्या बोलूंगा, तो बोल दूंगा भाई बिकॉज p माइनस 1 इक्वल टू 0 देयरफॉर। अब देखो बेटा, x माइनस ए होता था ना, x माइनस ऑफ माइनस 1 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा एक तरीके से, ये एक तरीके से x प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसीलिए मैं इसके, क्योंकि माइनस माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सीधे लिख दे रहा हूं x प्लस 1। ओके, समझा दिया मैंने आपको। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है भाई ये? हाँ भाई, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5। ओके, ये इसका फैक्टर हो गया। अब क्या करो, कॉमन ले लो यार, सिंपल है, आओ कॉमन लेते हैं हम। सो अब क्या करेंगे, ये था हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस 5। कॉमन लेना है मुझे x प्लस 1। क्या कॉमन लेना है बेटा? x प्लस 1 लेना, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस 1 लेना है, तो अब हमारे पास जब भी कभी हमें प्लस का फैक्टर कॉमन लेना पड़े तो साइन सेम होने चाहिए जिनमें से कॉमन ले रहे हो। ओके, और अगर माइनस का फैक्टर कॉमन, जैसे x माइनस 1 लेना था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो हमने क्या लिया, साइन अलग अलग लिए दोनों के जिनसे कॉमन लेना होता है। अब देखो यहाँ पे सेम कैसे बना है, तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब, लिखा है, ठीक है सर लिखा है। अब अगर चाहूं तो प्लस का एक्स स्क्वायर कर दूं, एक कर दीजिए सर, क्या फर्क पड़ता है। अब अगर मैंने एक एक्स स्क्वायर प्लस किया तो एक एक्स स्क्वायर माइनस भी करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस 3x स्क्वायर मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो चलिए भाई वो माइनस 3x स्क्वायर मैंने ऑलरेडी लिख लिया। अब ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे जब थोड़ी देर बाद, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। देखो इन दोनों में साइन, तो हम क्या कर रहे हैं, इस 9x को लिख दे रहा हूं मैं माइनस 4x एंड माइनस 5x। देखो माइनस 4x एंड माइनस 5 क्या हो गया, माइनस का 9x हो गया, आगे माइनस 5। बोलो सर कैसे सोच लेते हो? बेटा ये कॉमन सेंस होगा। क्या होगा? कॉमन सेंस। ओके, बोलो सर कॉमन सेंस कहां से आता है? वो बेटा प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कॉमन सेंस
डेवलप होता जाएगा। तो बेटा टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस करने का। समझ में आ रहा है? इधर देखें तो बेटा क्या होने वाला है बच्चा। अब देखो, अब इनको मैं अरेंज कर रहा हूं एक बार फिर से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस का 4x स्क्वायर। ओके, यहां पे माइनस का 4x, माइनस का 5x एंड माइनस का 5। देखो इन दोनों में साइन सेम, इन दोनों में साइन सेम, इन दोनों में साइन सेम, बस इन्हीं में कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन लेगा, इसमें कॉमन लूंगा, इसमें कॉमन लूंगा, आएगा देखो क्या आएगा। देखो थोड़ा क्या लिया मैंने यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 1 आ गया, माइनस का 4x कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 1 आ गया। देखो ना, ओपन करूंगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस का 5 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 1। ओके, तो बेटा x प्लस 1 हमारा कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचा x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 5। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर लो, तो बेटा 5 1 जा 5 होता है। ओके, और 5 माइनस 1 4 होता है, होता है नहीं होता है, तो 5 1 जा 5 एंड 5 माइनस 1 4, तो 4 की जगह क्या लिख दूंगा 5 माइनस 1। तो x प्लस 1 इसको फैक्टराइज करने जा रहा हूं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। ओके, तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि नाउ फैक्टराइजिंग द क्वाड्रेटिक polynomial by splitting middle term। लिखने की वैसे जरूरत है नहीं आपको, लेकिन फिर भी मैंने बस आपके उसके लिए लिख दिया है। ओके, तो चलो अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, कर दूं। आइए इधर लिख लेते हैं इसको। हमारे पास है x प्लस 1 एंड नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। ओके, तो दिस इज जो हमारे पास है, इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे भाई, x प्लस 1 ऐसे ही रहने दो। यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिख दिया मैंने 5 माइनस 1, ब्रैकेट में बस 4 की जगह लिखा है एक तरीके से मैंने, माइनस साइन बाहर लगा लेंगे, ब्रैकेट में 4 की जगह क्या लिख लिया 5 माइनस 1, बिकॉज 5 बन जा 5 एंड 5 माइनस 1 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो बेटा क्या आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का x माइनस 5। तो बेटा क्या हो जाएगा x प्लस 1, यहां पे देखा तो क्या हुआ x कॉमन हुआ, तो बेटा क्या आ गया x माइनस 5, यहां प्लस 1 कॉमन हुआ तो क्या आ गया x माइनस 5। तो बेटा ये हो गया x प्लस 1। ओके, यहां पे हुआ ये x माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 1 बचेगा। समझ में आ गया? तो आई होप ये सभी को, और दीज आर द फैक्टर्स। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया बच्चा? तो ये था बेटा हमारा आंसर जो हमने अभी सॉल्व किया है पूरा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें इसका फैक्टर थ्योरम के थ्रू एक फैक्टर निकालना होता है। ओके, फैक्टर निकाला है तो फिर हमें कॉमन वही फैक्टर उस पूरे पॉलिनोमियल में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो कॉमन लिया मैंने। ओके, x प्लस 1 को बाहर निकाल लिया, बाकी फिर जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, किससे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। फैक्टराइज करके 2 फैक्टर वहां मिलेंगे, तो देखो टोटल 3 फैक्टर हमें मिल गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसी तरीके से अब जिन्हें ये कॉमन लेना नहीं आ रहा हो, जिन्हें ये इतना कॉमन लेना नहीं आ रहा हो बेटा, तो ये इतना जो पार्ट है, ये दिस पार्ट, ये कॉमन लेना ना आ रहा हो तो क्या कर सकते हो, सेकंड मेथड यहां पे अप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि x प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो, फिर जो क्वोशिएंट में आए, जो भी क्वोशिएंट में आए आपका पॉलिनोमियल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओके, सेम ये आ जाएगा, सेम ये मिलने वाला है आपको। ओके, फिर इसको ऐसे ही लिख के फैक्टराइज कर दो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो सेम आने वाला है। ठीक है, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो उसी मेथड से भी करने वाले हैं। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से हम। ओके, सो वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, तो आइए भाई, सब कुछ प्लस का है तो प्लस से तो ना जाने वाला, ये इतना तो पता चल गया मुझे। तो मैंने चलो px मान लिया भाई। क्या मान लिया px को, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 है। तो आइए भाई देख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि क्या बोल दें, बोल दो कि फैक्टर्स, ये चलो आप, कि फैक्टर्स
ऑफ 20r। अब देखो यहां पे फैक्टर बहुत सारे, प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 भी हो जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, प्लस माइनस 4 से जाएगा, प्लस माइनस 5 से जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 10 से जाएगा, प्लस माइनस 10। बस इतने ही फैक्टर होने वाले हैं। बट मैं सच बताऊं, फिर से ये 1 पे ही -1 या +1 पे 0 हो जाएगा। बस हमें एक फैक्टर ऐसे चाहिए होता है, वो हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। और फैक्टर हम वैसे निकाल लेंगे, क्योंकि अब कितना हिट एंड ट्रायल करेंगे यार, कितना तुक्का मारोगे भैया। ओके, तो ध्यान से देखो क्या करें, आइए भाई आइए, आपका इंतजार है तो आइए। पुटिंग x इक्वल, देखो अब सभी, देखो कॉमन सेंस यहां पे भी काम करना है। जब सभी नंबर प्लस में है, अब अगर मैं +1 लूंगा तो जुड़ के कभी 0 होगा क्या? ऐड होने पे 0 होगा क्या? नहीं, तो इसीलिए प्लस का तो नहीं होने वाला फैक्टर इसमें, अब माइनस का होगा। अब कौन सा होगा देख लो। तो आओ भाई देखते हैं, पहले पुटिंग x इक्वल टू -1 पुट किया मैंने, तो क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखिए। तो p -1 क्या आएगा देखिए, -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ओके, तो क्या आ गया देखो, -1 का क्यूब मतलब -1 एंड -1 का स्क्वायर, ये +1 हो जाएगा, +1 इंटू 13, बेटा क्या आएगा 13 1 जा 13, माइनस प्लस माइनस, और ये आ गया माइनस का 32, यहां पे बेटा प्लस का 20। ध्यान से देखो बेटा, तो 20 और प्लस 13 33, प्लस का हो गया, माइनस का 32 माइनस का 1, ये भी क्या हो गया माइनस का 33 एंड प्लस का 33, कैंसिल आउट हो गया 0। तो p -1 की जो वैल्यू आ गई बेटा क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। अरे समझ में आ रहा है? ओके, तो p -1 0 हो गया, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, सिंपल क्या बोलेंगे बच्चा, वही बोलेंगे जो अभी तक बोलते आए थे। क्या बोलेंगे, तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, बिकॉज p -1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x +1, देखो फैक्टर अगर -1 होगा तो ये यहाँ पे +1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर अगर करके दिखाया था ना ऐसे वाला यार, x -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x +1 हो जाएगा ना बच्चा। कंफ्यूजन नहीं करने का, कंफ्यूजन रखने का नहीं दिमाग में, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं सिंपल डिवीजन कर दूं क्या, तो यहां लिख लेते हैं पहले, x +1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है भाई, ये कहां गया, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ओके, अब क्या करने वाला हूं, चलो अब डिवीजन मेथड से करके दिखा देता हूं। ओके, तो अब मैं डिवीजन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, आइए भाई कर लेते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग, चलो इससे करता हूं, ऑन डिवाइडिंग x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 बाय x +1, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा देख लो भाई, x³ प्लस 13x², ठीक है, प्लस का 32x प्लस 20, डिवाइड कर रहा हूं किससे, x +1 से। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर का जो टर्म हो, x³ को डिवाइड करो x से। ओके, जो आए वो लिख लेना। तो देखो यहां रफ वर्क कर दे रहा हूं, x³ डिवाइड बाय x क्या आ रहा है, प्लस का x² आ रहा है, तो भाई प्लस का x² यहां मान लो, मान लिया, x² आ गया। तो बेटा अब इस x² से इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, x³ और प्लस x², साइन चेंज करो बेटा, साइन चेंज किया हमने, माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहां क्या आ गया, प्लस का 13 एंड माइनस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है, बड़ा नंबर है 13, तो बेटा ये हो गया 12x² प्लस 32x प्लस 20, जो बचा था वो मैंने लिख दिया, ठीक। अब क्या करने वाला हूं, अब फिर से देखो, अब बेटा देखो 12x² को डिवाइड करना है x से, तो बेटा 12x² डिवाइड बाय x क्या आ गया, 12x आ गया। ये आपको लिख के करने की जरूरत नहीं है, मैं उनके लिए कर रहा हूं जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है, आप अपने दिमाग में जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, बट एक्यूरेट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा बच्चा। फास्टेस्ट का मतलब कभी भी नहीं होगा कि हाँ भाई गलत कर दो लेकिन फास्ट करो ना, सही करो तब फास्ट करो। ओके, फर्स्ट प्रायोरिटी सही करना है, फिर सेकंड प्रायोरिटी क्या है, उसको स्पीड में करना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कभी स्पीड के पीछे नहीं, पहले एक्यूरेसी के पीछे भागो, ठीक है। स्पीड झक मार के आपके पीछे आएगी। आइए तो ध्यान से देखिए भाई, तो हमने 12x² किया तो क्या आ गया भाई
12x प्लस का 12x। ओके, तो 12x किया हमने तो क्या आ गया 12x स्क्वायर हो गया। 12x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 12x हो गया। ठीक है भाई, साइन चेंज, साइन चेंज, मूड चेंज, इनका साइन चेंज हुआ, ये खत्म। यहां पे क्या है प्लस का 32x माइनस का 12x, क्या बचा 20x प्लस का प्लस 20। ओके, क्या करो भाई, आ जाओ 20x को गायब करना है, 20x अपॉन x करो, क्या आएगा प्लस का 20 आ रहा है, आ रहा है सर, तो प्लस का 20 यहां लिख दो, बस प्लस का 20 लिख दो तो क्या आएगा लीजिए भाई आ गया। तो ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया 20x प्लस 20 माइनस माइनस ये कैंसिल, जीरो आपका रिमाइंडर हो गया, हो गया। बस इतना सा काम आपको समझना था। क्लियर है नहीं क्लियर है? इतना अगर आप समझ गया तो आप क्या कर सकते हो, अब बस इसको तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू क्या हो गया, इक्वल्स टू हो गया भाई हमारे पास x प्लस 1 जो हमारा फैक्टर आ गया था इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या है, ये रहा बेटा, इस कोशेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि रिमाइंडर 0 है। ओके, तो वो उसका बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान है ना, px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx 0 हुआ तो gx इंटू qx, सिंपल। ओके, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ओके, ठीक है, आइए भाई तो अब इसको कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिख रहा है, ये हो गया x प्लस 1। अब देखो बेटा 20 लाना है, 20 बन जा 20, यहां पे बीच में क्या है 12 है, तो बेटा 12 को कैसे ब्रेक करूं, ध्यान देखो 10 2 जा 20 एंड 10 प्लस 2 12, हो गया ना? बोला सर बहुत आसानी से हो गया। ये बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, कुछ भी यूं ही नहीं होता। ओके, इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस, और जो कि आप कर लोगे आप एकदम चुटकी बजाते सॉल्व करोगे बेटा। आइए देखिए, तो क्या हुआ, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो ये हो गया भाई x प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 10। तो बेटा यहां पे हमारे पास हो गया x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास x प्लस 10 कॉमन हुआ तो क्या बचा x प्लस 2। समझ में आ गया नहीं आ गया? ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो यहां पे बोल सकता हूं ये हमारा जो था क्या था, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स टू इतना आ गया। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज द आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये हमारे फैक्टर निकला है। समझ में आ गया? आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन को हम लास्ट क्लास अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये रहा बेटा आपके पास, अगर अभी तक आपने नहीं लिख पाया तो ये रहा। ओके, आप लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो यार, तो कब जुड़ोगे भैया? कब निकलेगा वो दिन है, कब आएगा वो शुभ मुहूर्त? जल्दी से ज्वाइन करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो भाई, जिससे कि और मजेदार कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर सकें। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।